सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा सर्प आ जाए जिसकी एक सांस से जहर फैल जाए, जिसका एक स्पर्श मौत बन जाए और जिसकी आंखों में देखते ही तुम्हें अपने सारे पाप याद आ जाएं, तुम क्या करोगे? भागोगे या जम जाओगे? लेकिन अब जरा ये सोचो, वही सर्प खुद महादेव के गले में लिपटा हुआ है और यहीं से शुरू होती है वो सच्चाई जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक नाग की नहीं, उस इंसान की है जो सबके लिए जीता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं होता। हां, एक ऐसा राजा जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, एक ऐसा भक्त जिसने खुद को मिटा दिया और एक ऐसा साथी जिसने भगवान के दर्द में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या था वासुकी में कि महादेव ने उसे अपने गले में जगह दी, पैरों में नहीं? अगर तुमने इस कहानी को अंत तक महसूस कर लिया तो तुम सिर्फ वासुकी को नहीं समझोगे, तुम खुद को समझोगे। इसलिए इस कहानी को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसका अंत तुम्हारी सोच हिला देगा। अब जरा धीरे धीरे इस कहानी में उतरते हैं, क्योंकि वासुकी को समझना इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो त्याग, शक्ति और भक्ति को एक साथ जोड़ देता है। हमारे पुराणों में, खासकर महाभारत, शिव पुराण और विष्णु पुराण में वासुकी का जिक्र बहुत आदर के साथ किया गया है। कहा जाता है कि वो महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र थे, यानी वही वंश जहां से हजारों नागों का जन्म हुआ, शेषनाग, तक्षक, करकोटक। लेकिन इन सब के बीच वासुकी अलग थे, बहुत अलग। शेषनाग शक्ति के प्रतीक थे, लेकिन वासुकी त्याग के। शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा में है, लेकिन वासुकी ने खुद को महादेव के गले में समर्पित कर दिया। और ये फर्क छोटा नहीं है, ये उस सोच का फर्क है जो लेने और देने के बीच होता है। कहा जाता है कि वासुकी के मस्तक पर एक दिव्य नागमणि थी, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर देती थी। लेकिन असली चमक उस मणि में नहीं थी, असली चमक उनके चरित्र में थी। वो नागलोक के राजा थे, एक ऐसा लोक जहां सोना, रत्न, वैभव सब कुछ था। लेकिन फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं था। उनके दरबार में छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं था। हर नाग को बराबर न्याय मिलता था, और यही चीज उन्हें एक सच्चा राजा बनाती थी। क्योंकि राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वो होता है जो हर उस इंसान के दर्द को महसूस करता है जो उसके नीचे खड़ा है। और वासुकी वही थे, एक ऐसा राजा जो खुद से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता था। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहां नहीं है। असली मोड़ तब आता है जब एक राजा अपने पूरे साम्राज्य को छोड़कर सिर्फ एक नाम के पीछे भागने लगता है, शिव। क्योंकि उस दिन वासुकी के अंदर एक आग जली थी, सेवा की, भक्ति की, और उसी आग ने उन्हें वो बना दिया जो आज पूरी दुनिया याद करती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक राजा अपने सारे वैभव के बावजूद अंदर से अधूरा महसूस करता है, क्योंकि कुछ कमी थी। और वो कमी थी एक ऐसे सहारे की जो सिर्फ शक्ति नहीं दे, बल्कि अर्थ दे, दिशा दे। और उसी तलाश में एक दिन वासुकी ने महादेव के बारे में सुना, एक ऐसे देवता जो ना राजमहलों में रहते हैं, ना सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, बल्कि श्मशान की राख में मुस्कुराते हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें कुछ चाहिए नहीं। और शायद यही बात वासुकी के दिल को छू गई, क्योंकि जो खुद से भरा होता है वही सबसे सच्चा होता है। और उसी पल वासुकी ने फैसला कर लिया कि अब उनका जीवन किसी राजगद्दी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ शिव के लिए होगा। सोचो, एक राजा जिसके पास सब कुछ है, वो अचानक सब छोड़ दे और अकेला निकल पड़े पहाड़ों की तरफ, बर्फीली हवाओं के बीच, जहां न कोई साथ हो, न कोई सहारा, सिर्फ सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में वासुकी बैठ गए, आंखें बंद करके, सांसों को थामकर, और बस एक ही नाम, शिव, शिव, शिव। शुरू में यह आसान लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते,
शरीर जवाब देने लगा। भूख लगी, लेकिन उन्होंने खाना छोड़ दिया। प्यास लगी, लेकिन पानी छोड़ दिया। शरीर कांपा, लेकिन वो नहीं हिले। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन वासुकी वहीं बैठे रहे। तूफान आए, बर्फ गिरी, ऐसी ठंड जिसमें पत्थर भी टूट जाएं, लेकिन वासुकी नहीं टूटे। उनके शरीर पर धूल जम गई, फिर दीमक चढ़ गई, फिर घाव बनने लगे, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि उनका लक्ष्य अब शरीर नहीं था, उनका लक्ष्य अब आत्मा था। और जब इंसान अपने शरीर से ऊपर उठ जाता है, तब दर्द भी छोटा लगने लगता है। उनके चारों ओर जंगल में आग लगी, लपटें इतनी तेज कि कोई भी जीवित प्राणी भाग जाए, लेकिन वासुकी नहीं भागे, क्योंकि उनके अंदर जो आग जल रही थी वो बाहरी आग से कहीं ज्यादा प्रचंड थी। और यही असली तपस्या होती है, जब तुम सिर्फ बैठे नहीं होते, बल्कि खुद को तोड़ रहे होते हो, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कमजोरियों को। और वासुकी यही कर रहे थे। वो अपने अंदर के हर उस हिस्से को खत्म कर रहे थे जो उन्हें शिव से दूर रख सकता था। और फिर एक दिन वो पल आया जिसका इंतजार न सिर्फ वासुकी कर रहे थे, बल्कि पूरी सृष्टि कर रही थी। अचानक धरती हल्की सी कांपी, हवा बदल गई, वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। और धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुए महादेव, जटाओं में बहती गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म, आंखों में ऐसी गहराई जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। उन्होंने वासुकी को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो पहले से जानते थे कि ये सर्प यहां क्यों बैठा है। उन्होंने कहा, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लिया। बताओ, क्या चाहते हो? और यहां पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जहां कोई और होता तो धन मांगता, शक्ति मांगता, अमरता मांगता, लेकिन वासुकी ने जो कहा वो आज भी सुनने वालों को हिला देता है। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, शिव को देखा और बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना कि मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपकी सेवा में। सोचो, जिसने सब कुछ पा लिया था वो कुछ और नहीं मांग रहा, बस सेवा, बस साथ। और यही वो पल था जिसने वासुकी को बाकी सबसे अलग बना दिया, क्योंकि सच्ची भक्ति वही होती है जो मांगती नहीं, बस खुद को समर्पित कर देती है। और महादेव वो भी समझ गए। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर बोले, तथास्तु, आज से तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। और उस दिन एक राजा, एक भक्त बन गया और एक सर्प महादेव के सबसे करीब पहुंच गया। अब तक तुमने वासुकी की भक्ति देखी, उनका समर्पण देखा, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि भक्ति की कीमत हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी भगवान तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा त्याग काम आता है। और वासुकी के जीवन में वो पल आया समुद्र मंथन के समय। त्रेता युग का समय था। देवता और असुर एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। कभी देवता जीतते, कभी असुर। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप ने देवताओं की सारी शक्ति छीन ली। इंद्र का स्वर्ग छिन गया, देवता कमजोर पड़ गए और असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा जमा लिया। उस समय देवता भागते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और वहीं से शुरू हुई वो योजना जिसने पूरी सृष्टि का भाग्य बदल दिया, समुद्र मंथन। लेकिन ये कोई साधारण काम नहीं था। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना था और उसके चारों ओर लपेटने के लिए चाहिए थी एक ऐसी रस्सी जो न टूटे, न थके, न हार माने। और तभी एक नाम सामने आया, वासुकी। सोचो उस पल को जब देवता और असुर दोनों एक साथ नागलोक पहुंचे, वो भी झुके हुए सिर के साथ, क्योंकि उन्हें पता था
जो मांगने आए हैं वो आसान नहीं है। वासुकी अपने सिंहासन पर बैठे थे, शांत, स्थिर। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि उनसे क्या मांगा जा रहा है, एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, क्योंकि वो जानते थे इसका मतलब क्या है। ये कोई सेवा नहीं थी, ये खुद को तोड़ देने वाली परीक्षा थी। मंदराचल पर्वत का पूरा भार उनकी पीठ पर होगा। दोनों तरफ से देवता और असुर उन्हें पूरी ताकत से खींचेंगे। उनका शरीर छिलेगा, जलेगा, टूटेगा, और उनके मुंह से निकलने वाला जहर उन्हें खुद भी जला देगा। अब सोचो, तुम होते उस जगह, क्या करते? मना कर देते या बहाना बना लेते? लेकिन वासुकी ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर कहा, मैं तैयार हूं। यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक महान आत्मा में। सामान्य इंसान सोचता है मुझे क्या मिलेगा, और महान आत्मा सोचती है इससे किसका भला होगा। और फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच रखा गया। वासुकी ने अपने विशाल शरीर को उसके चारों ओर लपेट लिया। देवता एक तरफ खड़े हुए, असुर दूसरी तरफ, और खिंचाई शुरू हुई। पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव, पर्वत घूमने लगा, समुद्र उबलने लगा। लेकिन साथ ही वासुकी का दर्द भी शुरू हो गया। उनकी पीठ पर पर्वत का भार, उनके शरीर पर खिंचाव। हर बार जब देवता और असुर उन्हें खींचते, उनका शरीर अंदर से टूटता, छिलता। लेकिन वो चुप रहे, एक शब्द नहीं, एक आह तक नहीं। भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने देवताओं से कहा, तुम पूंछ की तरफ खड़े हो जाओ, और असुरों ने घमंड में आकर सिर की तरफ जगह ले ली। उन्हें लगा सिर में ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, वासुकी के मुंह से धुआं निकलने लगा, फिर आग, फिर जहर, और वो सीधा असुरों के चेहरे पर जाने लगा। असुर जलने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे। लेकिन वासुकी, उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका दर्द देवताओं की रक्षा कर रहा है। ये वही पल होता है जब इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्यों दर्द सह रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसी दर्द ने किसी और को बचा लिया। मंथन चलता रहा। एक के बाद एक चमत्कार निकलते गए। कामधेनु, उच्चश्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, माता लक्ष्मी, और अंत में अमृत। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा टूटा, जो सबसे ज्यादा जला, जो सबसे ज्यादा सहा, वो कोई देवता नहीं था, वो कोई असुर नहीं था, वो था वासुकी। एक ऐसा राजा जिसने खुद को रस्सी बना दिया ताकि दुनिया बच सके। एक ऐसा भक्त जिसने अपने दर्द को छुपा लिया ताकि भगवान की लीला पूरी हो सके। और यही वो पल था जिसने वासुकी को सिर्फ एक नाग नहीं बल्कि त्याग का प्रतीक बना दिया। समुद्र मंथन चल रहा था। एक के बाद एक दिव्य चीजें निकल रही थीं। देवता खुश थे, असुर लालच में थे। हर किसी की नजर अमृत पर थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं निकलेगा, कुछ ऐसा भी निकलेगा जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। समुद्र का रंग काला पड़ने लगा, हवा भारी हो गई, एक अजीब सी गंध फैलने लगी, ऐसी गंध जो सांसों को जला दे। पेड़ सूखने लगे, पक्षी आसमान से गिरने लगे, पानी उबलने लगा, और फिर उस गहराई से निकला हलाहल, कालकूट विष, ऐसा जहर जिसे छूना तो दूर, उसका नाम सुनकर भी प्राणी कांप जाए। उस पल जो हो रहा था वो किसी युद्ध से भी ज्यादा डरावना था। देवता भागने लगे, असुर भागने लगे, ब्रह्मा तक स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि ये वो चीज थी जिसे कोई संभाल नहीं सकता था। अगर वो जहर फैल जाता तो एक पल में पूरी सृष्टि खत्म हो जाती, सब कुछ खत्म। और उस सब के बीच एक जगह एक ही प्राणी था जो भाग नहीं सकता था, जो वहीं बंधा हुआ था, मंदराचल पर्वत से लिपटा हुआ, और वो था वासुकी। सोचो उस हालत को
जहां हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि तुमने वचन दिया है, क्योंकि तुम किसी जिम्मेदारी से बंधे हो। और वासुकी ठीक उसी हालत में थे। उनका शरीर पहले से ही टूट चुका था, घावों से भरा था, और अब उस जहर की तपिश, उस जहर की गंध उनके अंदर तक जलाने लगी। लेकिन फिर भी वो नहीं हिले। क्यों? क्योंकि सच्चा त्याग वहीं होता है जहां भागने का मौका हो, लेकिन इंसान फिर भी खड़ा रहे। चारों तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? इस जहर को कौन रोकेगा? और तभी एक नाम उठा, धीरे धीरे लेकिन पूरी सृष्टि में गूंजता हुआ, शिव। महादेव आगे बढ़े। उनकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से जानते हों कि अब क्या करना है। मां पार्वती उनके साथ थीं। उनकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वो जानती थीं जो होने वाला है वो आसान नहीं है। महादेव ने उस हलाहल को अपनी हथेली में लिया। सोचो, वो जहर जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था, वो अब एक हथेली में था, और बिना एक पल सोचे महादेव ने उसे पी लिया। उस पल समय रुक गया, देवताओं की सांस रुक गई, असुरों की आंखें फैल गईं। मां पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया ताकि वो जहर नीचे न जाए, और वही रुक गया उनके गले में, और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन इस पूरे पल में एक और चीज हुई जो बहुत कम लोग महसूस करते हैं। जब महादेव ने वो जहर पिया, तब वासुकी उनके गले में लिपटे हुए थे। मतलब वो जहर, वो जलन, वो तपिश वासुकी ने भी महसूस की। पहले समुद्र मंथन का दर्द, अब ये जहर का दर्द। लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को ढीला नहीं छोड़ा। उन्होंने महादेव को और कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहे हों, प्रभु, आप अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं। सोचो उस भावना को, जब तुम्हारा खुद का शरीर जल रहा हो, लेकिन तुम्हें अपने भगवान की चिंता हो। यही होती है सच्ची भक्ति। महादेव ने अपनी बंद आंखों से उस भावना को महसूस किया और हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि उस पल दोनों एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। एक जो पूरी सृष्टि के लिए जहर पी रहा था, और दूसरा जो बिना कुछ कहे उस दर्द में साथ खड़ा था। और शायद यही वजह है कि वासुकी सिर्फ एक नाग नहीं रहे, वो महादेव के सबसे करीब हो गए, क्योंकि भगवान के सबसे पास वही होता है जो उनके साथ दर्द में भी खड़ा रहे। और यही वो पल था जिसने वासुकी को अमर कर दिया। अब तक तुमने वासुकी को देखा एक भक्त के रूप में, एक त्यागी के रूप में, लेकिन अब जो होने वाला है वो उन्हें अंदर से तोड़ देगा, क्योंकि इस बार दर्द उनके शरीर को नहीं, उनके दिल को लगने वाला था। और सबसे बड़ी बात, इस बार वजह कोई दुश्मन नहीं था, वजह थी उनकी अपनी मां। एक दिन एक साधारण सी शर्त लगी, माता कद्रू और उनकी बहन विंता के बीच। विषय छोटा था, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा होने वाला था। सवाल था, दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ का रंग क्या है? कद्रू ने कहा काली, विंता ने कहा सफेद, और शर्त ये लगी, जो हारेगा वो दूसरे का दास बनेगा। अब सच क्या था? सच ये था कि पूंछ सफेद थी, मतलब कद्रू हारने वाली थी। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय एक गलत रास्ता चुना। उन्होंने अपने ही पुत्रों को बुलाया, नागों को, और कहा, जाओ उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखाई दे। सोचो उस पल को, जब एक मां अपने ही बच्चों से झूठ बोलने को कह रही हो। कुछ नाग डर गए और मान गए, लेकिन कई नागों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये गलत है, ये पाप है, हम ये नहीं करेंगे। और यही वो पल था जहां सच बोलने की कीमत सामने आई। कद्रू क्रोधित हो गईं, और गुस्से में उन्होंने अपने ही बच्चों को श्राप दे दिया, तुम सब एक दिन अग्नि में जलोगे। एक मां का श्राप अपने ही वंश के लिए। सोचो,
कितना भारी होगा वो पल। और जब ये बात वासुकी तक पहुंची, उनके अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि वो जानते थे ये श्राप एक दिन सच होगा। समय बीता और वही हुआ। महाभारत के बाद राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ शुरू किया। एक ऐसा यज्ञ जहां मंत्र पढ़े जाते थे और हर मंत्र के साथ एक नाग का नाम लिया जाता था, और वो नाग चाहे कहीं भी हो खींचा चला आता था, सीधे उस जलती हुई अग्नि में। चारों तरफ चीखें थीं, रोना था, दर्द था। छोटे बड़े निर्दोष सब एक एक करके जल रहे थे, और वासुकी बस सुन रहे थे, हर नाम, हर आवाज, हर चीख। ये मेरे दरबार का था, ये मेरे वंश का था, ये अभी बच्चा था। और पहली बार एक राजा रो रहा था। वो राजा जो समुद्र मंथन में नहीं टूटा, जो जहर में नहीं टूटा, आज टूट गया, क्योंकि इस बार दर्द उसका नहीं था, उसकी प्रजा का था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक रास्ता आता है, और वही रास्ता बना आस्तिक, एक बालक जिसने अपने ज्ञान से पूरा सर्प यज्ञ रुकवा दिया। और उस दिन वासुकी ने सिर्फ राहत की सांस नहीं ली, बल्कि समझ लिया कि हर श्राप का अंत होता है अगर कोई सही समय पर सही कदम उठा ले। और यही एक सच्चे राजा की पहचान है। वो आखिरी पल तक हार नहीं मानता। तो अब समझ आया महादेव ने वासुकी को अपने गले में क्यों रखा? क्योंकि वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, वो वफादार थे, त्यागी थे, और दर्द में भी साथ छोड़ने वालों में से नहीं थे। अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ सिखाया हो तो उसे महसूस करो और कमेंट में जरूर लिखो, जय नागराज वासुकी। ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चाई के साथ।